Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉपुलेशन और सैंपल को डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन बहुत इजी है और तकरीबन मिलती जुलती है, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी छोटी छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन आपको एज अ एमसीक्यू भी आ जाती है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से। पहली डेफिनेशन है जी पैरामीटर, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी यहाँ पर ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें कि पैरामीटर क्या है, एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी ऐसी वैल्यू जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें वो क्या कहलाती है, पैरामीटर। सिंपल डेफिनेशन, यानी पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी कर चुके हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, होल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, होल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके बारे में आपको डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप उस होल पॉपुलेशन पे वर्किंग करें और कोई आंसर कैलकुलेट करें तो वो आंसर, वो वैल्यू, वो क्वांटिटी पैरामीटर कहलाती है। पैरामीटर के बारे में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने जहन में रखनी है कि पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, ये एज अ एमसीक्यू भी आ जाता है, फिक्स का वर्ड भी यूज हो सकता है, कांस्टेंट का वर्ड भी यूज हो सकता है। पैरामीटर्स को किन लेटर से डिनोट किया जाता है, पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी आप अपनी डेफिनेशन में भी इस चीज को मेंशन करेंगे टू एनहांस योर डेफिनेशन, टू इलेबोरेट योर डेफिनेशन, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं। और स्टूडेंट्स, मजे की बात ये है कि ये डेफिनेशन भी आ सकती है एमसीक्यू में। किस तरह से, एक स्टेटमेंट होगी, अ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड, और नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, दो तीन और ऑप्शन वो आपके साथ होंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर कहलाती है। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा। यहाँ पर आपको दो सिंपल एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आप आगे फर्दर यूज भी करेंगे। पॉपुलेशन के मीन को इस नोटेशन से जाहिर किया जाता है, ये जो ग्रीक लेटर है इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू बोलते हैं। और जो वेरिएंस के लिए नोटेशन यूज की जाती है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा के ऊपर इस वक्त स्क्वायर है, आप इस नोटेशन को, ये वाली जो नोटेशन है इसको सिग्मा बोलते हैं और इसको म्यू बोलते हैं। स्टैटिस्टिक, बिल्कुल एक जैसी डेफिनेशन है, इनका फर्क आपने जहन में रखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और यूजुअली ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, या राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये समझें आपको हर बार ही बोर्ड के एग्जाम्स में आ रही है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, यानी जिसको आपने कहां से कैलकुलेट किया, सैंपल से कैलकुलेट किया, वो स्टैटिस्टिक है। और स्टूडेंट एक छोटी सी चीज, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। स्टूडेंट्स ऐसी चीजें भी जहन में रखते हैं, S फॉर स्टैटिस्टिक एंड S फॉर सैंपल। ठीक है, यानी सैंपल से जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो स्टैटिस्टिक है और जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो रही है वो पैरामीटर है। यानी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 50 डॉक्टर्स की, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की, एक 50 डॉक्टर्स की पॉपुलेशन है, तो 50 डॉक्टर्स पे अगर मैं वर्किंग करती हूँ, एक एक डॉक्टर पे, जो कि डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, मुश्किल काम है, लेकिन कर तो सकते हैं ना, नामुमकिन तो नहीं है। तो अगर मैं एक एक डॉक्टर पे वर्किंग करती हूँ और डेटा कलेक्ट करके लेकर आती हूँ और उससे कोई वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, यानी उस पॉपुलेशन से कोई वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, पैरामीटर। लेकिन अगर मैं उन्हीं डॉक्टर में से, पिछली एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, जो हमने 5 डॉक्टर्स निकाले थे एज अ सैंपल, मैं सिर्फ उन 5 डॉक्टर्स पे वर्किंग करूं और उनको कैलकुलेट करके, उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसको कलेक्ट करके 5 डॉक्टर्स के सैंपल में से मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूं, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक। फर्दरमोर स्टैटिस्टिक्स वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन तो एक ही है, फिक्स है, तो वो तो उसका पैरामीटर भी फिक्स होगा। लेकिन एक पॉपुलेशन में से आप सैंपल तो एक से ज्यादा निकाल सकते हो ना, आप 2, 3, 4, 10, 12 सैंपल एक पॉपुलेशन में से निकाल सकते हो ना।
तो इसका मतलब है हर सैंपल जो है वो आपको अपना अपना रिजल्ट देगा, अपनी अपनी वैल्यू देगा, अपना अपना स्टैटिस्टिक देगा। तो वो स्टैटिस्टिक क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक जो होता है वो वेरिएबल होता है। स्टैटिस्टिक आर डिनोटेड बाय रोमन लेटर, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, लाइक ये और ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है बिल्कुल इनकी तरह। ठीक है जी, जैसे ये भी हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक वेरिएबल होता है, पैरामीटर कांस्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक ग्रीक लेटर से रोमन लेटर से सॉरी शो किए जाते हैं, और पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो ग्रीक लेटर से शो किए जाते हैं। 7 एग्जांपल डेफिनेटली आपने साथ देनी है। सैंपल मीन, इसकी नोटेशन ये है, एक्स के ऊपर एक बार होती है, इसको एक्स बार बोलते हैं। और सैंपल मीडियन, ये मीडियन के ऊपर एक मद की तरह की फॉर्म होती है जिसे हम यूजुअली टिल्डा बोलते हैं। ठीक है जी, एक्स टिल्डा। तो इसको बहरहाल बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम ये मीडियन मीन की टर्म्स पढ़ेंगे। फिलहाल आपने एग्जाम्पल कोट करनी है और इस तरह से अपनी एग्जाम्पल्स, अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनको पेपर में आपने लिख कर आना है। तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटेगा अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो आपके क्यों नंबर काटेगा अगर आप एक अच्छी चीज लिखकर अपने एग्जामिनर को दे रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। आपने जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की हैं जो हमारे पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स, दीज आर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ये वर्ड आप बार बार जब तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे, आपके पास इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके जहनों में इसके बारे में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। सो इसको समअप करती हूँ पूरे लेक्चर को। पॉपुलेशन, होल ऑब्जेक्ट, अगर उसको स्टडी करके आंसर निकालो तो पैरामीटर। सैंपल, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, विच पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उस पर वर्किंग करके कोई आंसर निकालो तो स्टैटिस्टिक। यानी ये चारों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन चारों टर्म्स को अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज तो हम साथ साथ कर रहे हैं। होपफुली अब आपको एमसीक्यूज का इशू खत्म हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि जो मैं आपसे शुरू में कह रही थी कि एमसीक्यूज के लिए किसी नोट्स, किसी बुक की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो आपने साथ साथ एमसीक्यूज, डेफिनेशन तैयार करते जाना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने तमाम स्टूडेंट्स के क्वेरीज को आंसर कर सकूं और उनकी प्रॉब्लम्स में उनके लिए हेल्पफुल साबित हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।